पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से नकारा और निकम्मा शब्द का इस्तेमाल किया है। किसके लिए किया है और क्यों किया है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा अब जोरों पर है। किसको मंत्री बनने का मौका मिलेगा और किस मौजूदा मंत्री की छुट्टी हो सकती है। 10 दिन एसडीआरएफ एनडीआरएफ के अथक प्रयासों के बाद चेतना को बोरवेल से बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से चेतना को जीवित नहीं बचाया जा सका। इस पर भी चर्चा करेंगे। और किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राज सिंधिया को लेकर क्या खबर है, नरेश मीणा को लेकर क्या खबर है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सब इंस्पेक्टर की भर्ती, एसओजी ने 12 महीने तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की और बीजेपी ने जो विधानसभा का चुनाव लड़ा था उसमें भी कहा था कि राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं का घर हो चुका है। लेकिन बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जो है वो पेपर लीक माफियाओं को घर बिठा देगी। लेकिन साल के अंतिम महीने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2024 को एक आदेश अतिरिक्त महानिदेशक के द्वारा जारी होता है और यह आदेश भिजवाया जाता है राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर और जो ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर और किशनगढ़ है उसमें। और कहा जाता है कि जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनीज हैं उनको अब जिलों में भिजवाया जाना चाहिए। तो इसको देखकर लग रहा है कि शायद अब पेच ऐसा ही भर्ती पर फंस चुका है। इस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुटा। रोज की तरह शाम को आपके लिए पॉलिटिकल खबर लेकर हाजिर हुए हैं और इस खबर के अंदर आज कई मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं साल 2024 के आखिरी महीने में। दिसंबर का महीना कई लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण रहा। तो कई खबरें ऐसी आई जो चौंकाने वाली थी, दर्द भरी थी, चाहे वो भांकरोटा के हादसे की रही हो या कोई और खबरें। कई लिहाजों से राजस्थान प्रदेश के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि दिसंबर महीने में राइजिंग राजस्थान और जो ईआरसीपी है ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी योजना जो पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों सहित मध्य प्रदेश के 13 जिलों को पेयजल और सिंचाई का पानी मुहैया करवाएगी, इसकी नींव भी दिसंबर माह में रखी गई। लेकिन अब चर्चा करते हैं अशोक गहलोत को लेकर। सबसे पहले देखिए, अशोक गहलोत के ये नकारा निकम्मा जैसे शब्द हैं ये फेवरेट हो चुके हैं। पहले सचिन पायलट को लेकर इन्होंने कहा था कि कोई काम वाम नहीं करता, नकारा है, निकम्मा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सचिन पायलट को लेकर किया गया था। और फिर उसी सचिन पायलट को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया था और मंत्री भी बनाया गया था। सचिन पायलट ने कहा कि मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं बुजुर्ग जो हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मैं उनकी बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानता। और सचिन पायलट ना बुरा बोलते हैं ना बुरा बोलने वाले को जवाब देते हैं। तो सचिन पायलट को लेकर कहा। लेकिन इस बार अशोक गहलोत ने ये शब्द कहे हैं बीजेपी पार्टी के लिए कि निकम्मी सरकार है, 12 महीने के अंदर कुछ नहीं किया और जो कांग्रेस सरकार जाते जाते जो जिले और संभाग बनाकर गई थी उन्हें भी रद्द कर दिया गया ताकि लोगों का मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाए। इस तरह का काम कर रही है राजस्थान की बीजेपी की सरकार। अब पता नहीं क्यों नकारा और निकम्मा अशोक गहलोत ने कहा है, खैर ये बात अलग है। लेकिन अब चर्चा करते हैं राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। काफी समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है। राजस्थान में 25 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन फिलहाल राजस्थान में 24 मंत्री हैं क्योंकि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को करणपुर सीट से चुनाव लड़वाया गया था। उससे पहले उन्हें मंत्री बना दिया था, लेकिन फिर वो आउट हो गए, चुनाव नहीं जीत पाए, लिहाजा उनको 1 महीने के अंदर मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद राजस्थान में 30 में से 24 मंत्री हैं। अब 6 मंत्री और बनने हैं। तो इसको लेकर विस्तार की जो खबर है मंत्रिमंडल विस्तार की वो जोरों पर है और संभावनाएं जताई जा रही है कि जनवरी माह के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा। किसे मौका मिलेगा इसको लेकर भी बताते हैं आपको कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो इसमें जो राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जोरदार जो जीत हासिल की है उसमें अगर किसी को मंत्री बनने का मौका मिलेगा तो सूची में पहला नाम हो सकता है जालोर की खींवसर सीट से। जालोर की खींवसर सीट काफी समय से हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता था और काफी सालों बाद बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की है। रेवंत राम डांगा ने शानदार जीत दर्ज की है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो रेवंत राम डांगा को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को और वसुंधरा राज सिंधिया को लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं। कुछ दिनों पहले तक यह खबर थी कि वसुंधरा राज सिंधिया को दरकिनार किया गया और 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर भी बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था 11 सीटों पर। खबरें ऐसी चली कि वसुंधरा राज को दरकिनार किया गया तो उसका खामियाजा बीजेपी पार्टी को भुगतना पड़ गया। लेकिन साल के आखिरी में जो विधानसभा के उपचुनाव थे वो बीजेपी के लिहाज से बहुत अच्छे रहे और उसके बाद 1 साल में ही ऐसा लगने लगा है
और लोग जो पहले चर्चा करते थे कि ये तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी हैं, कुछ दिन में इनकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन अब लोगों ने इस बात पर चर्चा करना बंद कर दिया और लोग कह रहे हैं कि अब तो 5 साल तक राजस्थान में भजन लाल जी राज करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो वसुंधरा राज को लेकर जो चर्चा है, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इनको जो दरकिनार किया गया था, तो संघ का दबाव है बीजेपी के नेताओं पर कि किसी दिग्गज नेता को इस तरीके से आप दरकिनार नहीं कर सकते। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात वसुंधरा सिंधिया की हुई और उसके बाद लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो वसुंधरा खेमे में से कुछ जो वसुंधरा खेमे के नेता हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इंतजार इस बात का रहेगा कि क्या सचमुच वसुंधरा खेमे का जो नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। किरोड़ीलाल मीणा को लेकर क्या खबर है? किरोड़ीलाल मीणा शुरू से ही सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर आज भी वो मुखर है। वो चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली हुई है, इसे रद्द करना चाहिए। कई मायनों को लेकर वो अपनी सरकार से ऐसा लगता है कि विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि वो सरकार में मंत्री हैं। दौसा के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि पूर्वी राजस्थान की अगर दौसा की सीट में नहीं जीत पाता हूं तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन हारने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा तो किरोड़ीलाल मीणा ने दिया, लेकिन आज तक उस सरकार में मंजूर नहीं हो पाया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा की छुट्टी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा एक का दिग्गज नेता हैं, भावुक हैं, अलग बात है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को मंत्रिमंडल से छुट्टी शायद मुझे लगता है कि नहीं कर सकते। हालांकि विधानसभा उपचुनाव में उनके भाई जगमोहन मीणा को दौसा से प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने उपचुनाव के अंदर। खैर, इसमें बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई, जगमोहन मीणा को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब लोग जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद विभाग बदल दिया जाए किरोड़ीलाल मीणा का, लेकिन मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। और रेवंत राम डांगा को लेकर खबर है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो खींवसर की सीट पर अपनी पैठ जमाने के लिए यहां से मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ मंत्रियों की लोकसभा चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव में जैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है उसको देखकर हो सकता है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी कर दी जाए। किसकी छुट्टी होगी, इंतजार रहेगा। जल्द जनवरी में हो सकता है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल और विस्तार की खबरें हमारे सामने आ जाए। अब चर्चा करते हैं चेतना को लेकर। देखिए, राजस्थान के अंदर यह पहली घटना नहीं है बोरवेल में गिरने की। आमतौर पर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि फलानी जगह बोरवेल में गिर गया। अभी दौसा से खबर आई थी कि बोरवेल में एक बच्चा गिर गया। कई जगह से इस तरीके की खबरें आती रहती हैं। जब 170 फीट गहरे बोरवेल में जाकर चेतना अटकी तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन ने लगातार मशक्कत की और वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से चेतना को जल्दी और जिंदा बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद लंबा चल गया। 10 दिन तक हर दिन हमें उम्मीद रहती थी कि आज चेतना बाहर आ जाएगी, आज चेतना बाहर आ जाएगी, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन 10 दिन चला और 10 दिन बाद चेतना को बाहर निकाल लिया गया और उसके बाद सीधा एम्बुलेंस से अस्पताल में पहुंचाया गया तो अस्पताल से डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़ी दुख भरी खबर है ये। लेकिन सवाल ये भी उठता है, इसी को लेकर राजस्थान के जो मंत्री हैं राजवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने अपने क्षेत्र में लगभग 150-200 के आसपास जो बोरवेल हैं उन्हें बंद करवाने की मुहिम चलाई। सवाल यह खड़ा होता है कि हमारे खेत के अंदर अगर खुला बोरवेल है और हमारी गलती से उस खुले बोरवेल के अंदर हमारा बच्चा गिर जाता है और फिर हम प्रशासन के ऊपर सवाल या निशान लगाते हैं कि प्रशासन की गलती है, जल्दी रेस्क्यू नहीं हो पाया इसलिए बच्चा मर गया। मुझे लगता है कि जो खुले बोरवेल है उसके लिए खुद को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनके घर के आसपास या जिनके खेतों में ऐसे खुले बोरवेल हैं, क्योंकि हमारी गलती की वजह से हमारे बच्चों को और उसके बाद प्रशासन को जो है उसमें मशक्कत करनी पड़ती है, खर्च भी बढ़ता है, लाखों रुपए का खर्च जो है उस रेस्क्यू ऑपरेशन में आता है। तो इस तरह से जिसके खेत में खुले बोरवेल है, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर भी कोई कानून लाना चाहिए या इस पर ध्यान देना चाहिए कि जहां भी खुला बोरवेल है, जिसके खेत में है या जिसका बोरवेल है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि गलती परिजनों की होती है कि खुला बोरवेल छोड़ते हैं और उसमें उस गलती का खामियाजा उस बच्चे को भुगतना पड़ता है बोरवेल के अंदर गिर के, और फिर सवाल जो है वो उठते हैं प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर। तो खुले बोरवेल को लेकर सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, इस तरीके की खबरें सामने नहीं आनी चाहिए। अब चर्चा करते हैं नरेश मीणा को लेकर। नरेश मीणा के लिए महापंचायत का आयोजन हो गया, बड़ी महापंचायत हुई। समरावता गांव को न्याय दिलाने के लिए
जवाहर सिंह बेडम जो गृह राज्य मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने समरावता में जाकर लोगों को आश्वासन दिया था। समरावता का डेलीगेशन जयपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मुलाकात के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन महापंचायत इसलिए जुड़वाई गई क्योंकि सरकार ने जो वायदे किए हैं उनको पूरा नहीं कर पाए और कुछ लोग जो निर्दोष उसमें बंद हैं। समरावता गांव का जो नुकसान हुआ है उसका खामियाजा और नरेश मीणा की रिहाई, इसको लेकर जो है वो महापंचायत का आयोजन किया गया। 2025 के साल में क्या क्या खास रहने वाला है, नरेश मीणा कब बाहर आएंगे, हनुमान बेनीवाल क्या नई कोई राजनीति चमकाते हैं, क्योंकि चुनाव तो 2025 में है नहीं, लेकिन 2025 और 26 में जो नींव रखी जाएगी वही नींव 2028 के विधानसभा चुनाव में काम आएगी। तो अब 2028 के अंदर 2025 के अंदर हमें राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी काफी उम्मीद है, क्योंकि भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कहा था कि पेपर माफियाओं का घर राजस्थान हो चुका है और पेपर माफियाओं को ठिकाने लगा देंगे, घर बिठा देंगे, लेकिन आखिर जाते जाते साल के आखिरी महीने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर को एक लेटर जारी होता है अतिरिक्त महानिदेशक राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक की ओर से, और उसमें जो ट्रेनीज एसआई हैं उनको नियुक्ति देने, थानों में और जिलों में भिजवाने के लिए ये पत्र जारी किया जाता है, आदेश जारी किया जाता है। और इसको लेकर एसओजी कमेटी, सब कमेटी, यहां तक कि गृह विभाग, जिसके गृह विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अंडर में आता है, वहां से भी इस भर्ती को रद्द करने का प्रस्ताव भिजवाया गया था, लेकिन अब इनको नियुक्ति दी जा रही है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर इस तरीके से ही करना था तो इस भर्ती को लेकर इतना लंबा समय आखिर क्यों लगाया गया, पहले भी इसमें नियुक्ति दी जा सकती थी। अब हाईकोर्ट के अंदर से जो 2 हफ्ते का समय राजस्थान की सरकार को दिया गया इस भर्ती को लेकर, तो क्या बाद में भी ऐसी उम्मीद लगाई जाए कि यह भर्ती रद्द की जा सकती है, पता नहीं, लेकिन फिलहाल उन ट्रेनीज एसआई को जिलों में भिजवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो फिर पेपर लीक के माफियाओं को कहां ठिकाने लगाए। और जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था, वो तो आज भी मुखर है, अभी भी चाहते हैं कि यह भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन फिर सरकार इस पर क्यों नहीं संज्ञान ले रही। अब अगर इस भर्ती के अंदर जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाए थे कि 500 से ज्यादा इसमें फर्जी एसआई हैं, तो अगर 500 से ज्यादा फर्जी एसआई हैं और उनको नियुक्ति दी जा रही है, तो ये थानों में भ्रष्टाचार से, अगर ये खुद एसआई बने हैं तो थाने में जाकर क्या भ्रष्टाचार ये फैलाएंगे। शायद सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अब आदेश जारी हुआ है तो ये भी सोच समझकर हुआ होगा। आगे इस भर्ती में क्या होता है इसका भी इंतजार रहेगा। बोरवेल को लेकर यही है कि जो भी खुले बोरवेल हैं उसको लेकर परिजनों को और सरकार को इस पर कठोर कोई कदम उठाने की आवश्यकता है। वसुंधरा राज सिंधिया को लेकर ऐसी खबर है कि वसुंधरा राज सिंधिया अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। चर्चा तो अशोक गहलोत को लेकर भी है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा पद मिल सकता है। कौन सा पद मिलेगा, कई पदों की लोग चर्चा करते हैं, पत्रकार चर्चा करते हैं, रोज नई नई खबरें पता नहीं कहां से निकल कर आती हैं। लेकिन वसुंधरा राज खेमे से हो सकता है कि अगर मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार किया जाएगा तो कुछ नेताओं को जगह मिल सकती है। इंतजार रहेगा कि वसुंधरा खेमे का कौन विधायक मंत्री बन सकता है, इस बात का हमें इंतजार रहेगा। और इंतजार इस बात का भी रहेगा कि 2025 राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के बेरोजगार युवाओं पर ध्यान दें, भर्तियां निकाले। भर्तियों को अटकाने से अच्छा है कि भर्तियों का रास्ता साफ किया जाए। और सब इंस्पेक्टर के भर्ती को लेकर भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सरकार को फिर से सोचने की जरूरत है। इंतजार रहेगा कि 2025 राजस्थान के लिहाज से कैसा साल गुजरता है। हम उम्मीद करते हैं अच्छा साल निकले, सभी के जीवन में इस साल में खूब खुशियां आए और राजस्थान प्रदेश का विकास, चौमुखी विकास हो, इसकी हम उम्मीद करते हैं। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।